अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। अब तक हम लोगों ने लगभग 7 से 8 चैप्टर जो है क्लास 10th उर्दू का जो है टोटल 7-8 चैप्टर जो है अब तक कवर कर चुके हैं। और हम लोग जो आज कवर कर रहे हैं 9 और 10 चैप्टर को जो है एक साथ में कवर करेंगे। तो लगभग जो है 4 पार्ट अब तक अपलोड हो चुकी है। अगर आप में से कोई भी नहीं देखा है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के जो प्लेलिस्ट होता है उस प्लेलिस्ट से जो है आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लोग ये PDF हासिल करना चाहते हैं तो एक नंबर है 8342949347, इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है ये, व्हाट्सएप पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, उससे जो है आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। और ये चैप्टर जो है हम लोगों का 9वां चैप्टर है। 9 और 10 चैप्टर जो हम लोग एक ही साथ कवर करेंगे और ये पार्ट रहा आप लोगों का 5वां पार्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 में है, भीमराव अंबेडकर ने किस साल मैट्रिक पास किया? ऑप्शन 4 ऑप्शन है। सभी सवाल में जो है आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप में से कोई भी जवाब जानते हैं तो उसका जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन है 1907 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1909 ईस्वी, और ऑप्शन डी में है 1910 ईस्वी। सवाल सुनिए सभी लोग, भीमराव अंबेडकर ने किस साल मैट्रिक पास किया? तो भीमराव अंबेडकर 1908 ईस्वी में मैट्रिक पास किए थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 में, भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? ऑप्शन है वज़ीर तालीम, वज़ीर रेल, वज़ीर कानून, वज़ीर दाखिला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वज़ीर कानून। सवाल नंबर 3 है, भीमराव की शादी किससे हुई? ऑप्शन है रामाबाई, रीताबाई और मुन्नीबाई, उसके बाद कुर्तीबाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी रामाबाई। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 में, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है आप सभी के सामने में 1890 ईस्वी, 1891 ईस्वी, 1892 ईस्वी, और ऑप्शन डी में है 1893 ईस्वी। अगर आप में से कोई भी जानता है सवाल नंबर 4 का तो जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1891 ईस्वी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 में, बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? ऑप्शन है इल्म का इरफान, दिल का इरफान, खुदा का इरफान, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन सी, खुदा का इरफान। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 में, भीमराव के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन है रामजी, शंकर राव चौहान, ऑप्शन सी में है रामजी मालूजी सकपाल, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, रामजी मालूजी सकपाल। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 में, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? ऑप्शन है 6 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो जवाब दीजिए जल्दी से। सवाल क्या पूछ रहा है, भीमराव कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? वालिदा का मतलब होता है माँ को कहते हैं वालिदा, और बाप को क्या कहते हैं? वालिद। तो यहाँ माँ के बारे में पूछ रहा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 6 साल। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8 में है, वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने किया? ऑप्शन है खाला, फूफी, नानी, दादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी फूफी। इनके फूफी कौन थे? तो उनके वालिद का नाम क्या था? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी भी, रामजी मालूजी सकपाल। तो रामजी मालूजी के सकपाल इनके कौन लगेंगे? भीमराव अंबेडकर के। तो कौन लगेंगे? फूफी लगेंगे।
यानी उनकी बहन जो है रामजी मालूजी सकपाल की जो है बहन इसका परवरिश करने लगा उसके माँ के मरने के बाद। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, भीमराव का किस उम्र से स्कूल में दाखिला हुआ? ऑप्शन है आपका 7 साल, 6 साल, 5 साल, 4 साल। सवाल नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 5 साल। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में, भीमराव की मादरी ज़ुबान क्या थी? ऑप्शन है गुजराती, मराठी, उड़िया, हिंदी। चलिए सभी लोग बताइए सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? गुजराती, मराठी, उड़िया या हिंदी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मराठी। चलिए यहाँ तक तो टोटल आप लोग जो है सवाल को हल कर चुके हैं और टोटल आंसर यहाँ जो है 10 तक दिया हुआ है। आप लोग मिलाइए कि आप लोगों ने कितना आंसर सही बता पाया है अब तक। और एक मैं सवाल रखता हूँ आप लोगों से, आप लोग बताइए कि भीमराव अंबेडकर की जो है वफ़ात कब हुई? यानी भीमराव अंबेडकर इंतकाल कब हुए उसके बारे में आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर का मृत्यु यानी जब इंतकाल हुआ उस डेट को आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं फिर बाद में आप लोगों को आंसर दे दूंगा। ये तो सवाल है नहीं, मैं अपने से आप लोगों को सवाल किया हूँ कि भीमराव अंबेडकर की जो है मौत कब हुई, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है। चलिए अगला चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर में क्या है? उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। ये जो है मजमून किसका है? तो लुत्फ़ुर रहमान का लिखा हुआ है। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र जो है ये मजमून कौन लिखे थे? तो लुत्फ़ुर रहमान लिखने वाले थे, यानी इसके मुसन्निफ़ लुत्फ़ुर रहमान थे। चलिए अब सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? सवाल नंबर 1 में, आपके निसाबी किताब का क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं अगर किताब पढ़ते हैं तो। क्या नाम है? दरख्शां दोम। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं और सवाल नंबर 2 में है, आपके निसाबी किताब में लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? ऑप्शन है रिया, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी में है मकातीब। तो आप लोगों ने अभी शुरुआत में ही आप लोगों ने देख चुका है कि इसका जो है लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है, लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए थे? ऑप्शन है जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन सी में है कांग्रेस और ऑप्शन डी में है बीजेपी। तो सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए थे? तो राष्ट्रीय जनता दल के। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, बोसे नम किसका मजमुआ है? ऑप्शन है सोहेल अज़ीम आबादी, लुत्फ़ुर रहमान, शौक निमवी, हसन नईम। तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी लुत्फ़ुर रहमान। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में है, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई? 4 ऑप्शन है सीवान, गोपालगंज, छपरा, दरभंगा। तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई थी? छपरा ज़िला में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, लुत्फ़ुर रहमान के किसी एक किताब का नाम लिखिए। ऑप्शन है नगद निगाह, मुकद्दमा शेर व शायरी, ऑप्शन सी में है यादगार गालिब, ऑप्शन डी में है हयात जावेद। सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए नगद निगाह। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ़ कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर अब्दुल मुगनी, अख्तर और यूनवी, वहाब अशरफ़ी, लुत्फ़ुर रहमान। इसका सही जवाब है सवाल नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर अब्दुल मुगनी।
अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन दिया हुआ है आप सभी के सामने में, अब्दुल वदूद, अब्दुल गफ़ूर, अब्दुल शकूर और ऑप्शन डी में है अब्दुल माबूद। तो सवाल नंबर 8 का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी अब्दुल गफ़ूर। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, लुत्फुर रहमान के वालिदा का क्या नाम था? ऑप्शन है बीबी खतीजा, बीबी आमिना खातून, बीबी ज़ैनब, बीबी फ़ातिमा ज़हरा। सवाल नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी बीबी आमिना खातून। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? ऑप्शन है जाले दरभंगा, बर्दीपुर दरभंगा और ऑप्शन सी में है रियोरा दरभंगा और ऑप्शन डी में है कमतुल दरभंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी रियोरा दरभंगा। सवाल नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी रियोरा दरभंगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? ऑप्शन है बीए, पीएचडी, एमए, डी, एड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पीएचडी। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? ऑप्शन है मथेला यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी। लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में, लुत्फुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। ऑप्शन है माह तमाम, बोसे नम, तसलीस हयात, रुख से हयात। सवाल नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सवाल नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन बी यानी बोसे नम। क्या हो जाएगा? बोसे नम। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में, दर्ज झैल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है? ऑप्शन है ज़हरे इश्क, गुलज़ारे नसीम, ताजगी, बरगे नवा, फ़िक्रे जमील। सवाल क्या है? दर्ज झैल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है? तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन सी ताजगी, बरगे नवा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में, लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सबकदोश हुए? ऑप्शन है सदर शोबे उर्दू, प्रिंसिपल, वीसी और प्रो वीसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सदर शोबे उर्दू। सवाल नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ किस सन्फ़ से है? ऑप्शन है शायरी, ड्रामा, अफसाना, तनकीदी। सवाल नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी ड्रामा निगार। ठीक है, आगा हश्र कश्मीरी का ताल्लुक़ जो है किस सन्फ़ से था? तो ड्रामे से था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने चैप्टर 10 में जो है टोटल सवाल कितना हल किए? 16 सवाल हल किए और 16 सवाल का जो है टोटल आंसर यहाँ दिया हुआ है। आप लोग टोटल आंसर को यहाँ से देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं क्लास 10th का टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उर्दू का जो है टोटल अगर पीडीएफ आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 8342949347। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप लोग वीडियो को देखा करते हैं तो ऑनलाइन ही देखा कीजिए। ऑनलाइन देखने से ये फ़ायदा है कि आप अगला वीडियो जो है आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि जितना भी सवाल आपसे पूछा जाए, कोई भी सवाल, तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको उसमें बता दिया जाएगा और उससे आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने एक सवाल रखा था आप लोगों से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है मौत कब हुई, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वफ़ात कब हुए,
उसका उस सवाल का जो जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और मैं बाद में फिर कमेंट बॉक्स में जो पिन कर दूंगा उस सवाल को। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हासिल हो सके। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।